हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, आपने टीआरपी ओपेरॉन और लैक ओपेरॉन के बीच संलयन किया जो लैक प्रचालक के नियामक नियंत्रण के अंतर्गत ट्रिप्टोफैन जैव संश्लेषण के लिए एंजाइमों को एनकोड करता है। निम्न में से कौन सी स्थिति के अंतर्गत ट्रिप्टोफैन सिंथेटेस उस प्रभेद में प्रेरित होगा जो काइमेरिक ऑपरेटर संलयित ओपेरॉन का वहन करता है। विकल्प ए दिया है, केवल तब जब लैक्टोज और ग्लूकोज दोनों अनुपस्थित होंगे। विकल्प बी दिया है, केवल तब जब लैक्टोज और ग्लूकोज दोनों उपस्थित होंगे। विकल्प सी दिया है, केवल तब जब लैक्टोज अनुपस्थित और ग्लूकोज उपस्थित होगा। तथा विकल्प डी दिया है, केवल तब जब लैक्टोज उपस्थित और ग्लूकोज अनुपस्थित होगा। तो इस प्रश्न में हमसे जो पूछा गया है वो काइमेरिक ऑपरेटर के विषय में पूछा गया है, अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह आधारित है काइमेरिक ओपेरॉन के विषय में, या काइमेरिक ऑपरेटर भी इसे बोला जाता है, काइमेरिक ओपेरॉन। तो काइमेरिक ओपेरॉन के विषय में समझते हैं। तो काइमेरिक ओपेरॉन एक ऐसा जीन है जो लैक ओपेरॉन के ऑपरेटर जीन के नियंत्रण में होता है, जो लैक ओपेरॉन के ऑपरेटर जीन जो होता है लैक ओपेरॉन में ऑपरेटर जीन, ये इसके नियंत्रण में होता है इसकी। कौन? काइमेरिक ओपेरॉन इसके नियंत्रण में होता है, या काइमेरिक ऑपरेटर जिसे हम बोलते हैं। तथा यह जो होता है यह केवल आवश्यक परिस्थिति में ही सक्रिय होता है। आवश्यक परिस्थिति में ही क्या होगा? सक्रिय होगा। हर समय यह सक्रिय नहीं होता, केवल आवश्यक परिस्थिति में ही सक्रिय होता है। यह आवश्यक परिस्थिति क्या होती है, इसे देखते हैं। यह आवश्यक परिस्थिति होती है जब यहाँ पर क्या हो, लैक्टोज उपस्थित हो। क्योंकि लैक्टोज क्या करता है? लैक्टोज करता है इंड्यूसर का कार्य यहाँ पर करता है लैक्टोज। वहीं जब ग्लूकोज अनुपस्थित हो तो ग्लूकोज क्या होना चाहिए? अनुपस्थित होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज इसके लिए जो होता है यहाँ पर इसका कार्य रोकने का, कार्य अवरुद्ध करने का कार्य करता है, कार्य रोकता है। तो इस कारण से ये तभी सक्रिय होता है जब लैक्टोज क्या हो? लैक्टोज तो उपस्थित हो परंतु ग्लूकोज अनुपस्थित हो। तो चलिए देखते हैं विकल्पों को। विकल्प ए है, केवल तब जब लैक्टोज और ग्लूकोज दोनों अनुपस्थित होंगे। तो दोनों अनुपस्थित नहीं होने चाहिए, यहाँ पे लैक्टोज उपस्थित होने चाहिए, यह हमारा गलत हो जाएगा। विकल्प बी है, केवल तब जब लैक्टोज और ग्लूकोज दोनों उपस्थित होंगे। तो ग्लूकोज की उपस्थिति यहाँ पर नहीं चाहिए, नहीं तो कार्य अवरुद्ध हो जाएगा, तो यह भी हमारा गलत हो जाएगा। विकल्प सी है, केवल तब जब लैक्टोज अनुपस्थित और ग्लूकोज उपस्थित हो। तो यहाँ पर तो कार्य अवरुद्ध हो जाएगा क्योंकि ग्लूकोज उपस्थित है और लैक्टोज अनुपस्थित है, तो ये भी गलत हो जाएगा हमारा। तथा विकल्प डी है, केवल तब जब लैक्टोज उपस्थित और ग्लूकोज अनुपस्थित होगा। तो ये बिल्कुल हमारा सही है। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, केवल तब जब लैक्टोज उपस्थित और ग्लूकोज अनुपस्थित होगा। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।